इन्होंने 253 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो दोनों ही स्टॉक पर जरा राय लेते हैं। सबसे पहले टेक्समाको रेल पर राय दीजिए तेजस, और इसके साथ ही इरिडा पर राय दीजिए। देखिए, टेक्समेको रेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और स्टॉक 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो तकनीकी रूप से तो स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है करीबन 205 से लेके 210 के बीच में, तो मेरे हिसाब से वो लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। और इरडा की हम बात करें तो इरडा का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है। स्टॉक ने अभी एक स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कुछ दिनों से 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके। तो इनको एक, अगर इनका लंबा नजरिया है तो पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 195 का और होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 212 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये दोनों अहम स्तर मैंने बताए जब तक ब्रेक नहीं होते हैं, थोड़ा जो आउटलुक है पॉजिटिव है। ऊपरी स्तरों पे 234 235 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। और ऊपर में 255 से लेके 260 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ईडा में होल्ड करने की सलाह है और जो टेक्समेको रेल है उसमें पुल बैक रैली में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इसी पे नजर रहेगा। इनकी 4000 शेयर्स है और बाइंग प्राइस अराउंड 41 रुपीज़ की है। तो एमपी सर ज़रा बताएंगे कि आप किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं, इसकी हॉराइजन क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट की, ज़रा बताएंगे खास करके आईआरएफसी को लेके। लॉन्ग टर्म के लिए है और ये 1 साल और रुक जाऊंगा, और अगर और कुछ आप ठीक बताएंगे उसका तो मतलब फिर बढ़ा दूंगा टाइम। पैसे की कोई बात नहीं है, बस मुझे इसका वो पता चलना चाहिए कि ये आगे जाएगा भी या नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। आईआरएफसी में एज एन इन्वेस्टमेंट आप देखें तो ऑलरेडी 3.5 गुना का हैंडसम रिटर्न जो है आप ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको हम बधाई देंगे कि आपने जो है एक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर जो है आपने चुना। लेकिन इन लेवल्स के बाद आगे जाते हुए क्या रहेगा, इस पे जो है सवाल रहेगा। एंड ऑफ कोर्स कुणाल ज़रा बताएंगे खास करके आईआरएफसी को लेके, इनकी इन्वेस्टमेंट को लेके। अराउंड 41 की इनकी बाइंग प्राइस रही है और अभी देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 145 टू 150 लेवल्स पे आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे आपका आईआरएफसी जो है, क्या आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रहेंगे। और याद रखिए रेलवे स्टॉक्स पे भी नज़र रहेगी। अब बजट आने वाला है 3 से 4 हफ्ता में। तो ज़रा बताएं कुणाल, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहा है एटलीस्ट 1 महीने के वास्ते और 1 साल के इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के वास्ते भी। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया लेवल पे खरीदारी की एंड उसके बाद भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नॉर्मली 41 का अगर 43 45 हो जाता है तो लोग निकाल देते हैं एक छोटे से रिटर्न के लिए, जबकि वो लॉन्ग टर्म का नजरिया बिल्कुल भूल जाते हैं। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बार जो कैपिटल है वो निकाल लेना चाहिए। प्रॉफिट जो है वो एसिडी आप स्टॉक में रखिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी यूज करनी बहुत ही जरूरी है जब आप इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो और वो जो कैपिटल है आप दूसरे कोई अच्छे खासे स्टॉक में लगा सकते हो। ये मेरा पहला व्यू है। दूसरे व्यू की बात करता हूँ। आईआरएफसी फिलहाल 146 के अराउंड है। एक महीने के नजरिए से अगर मैं देखने जाऊं तो ऊपरी लेवल पे 168 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बजट में रेलवे को लेके भी कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं। सो अगर वो अनाउंसमेंट होते हैं तो लाइकली चांसेस है 190 तक के लेवल भी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है फिलहाल के लिए, अगर एग्जिट करना है तो 168, उसके बाद 190। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है एटलीस्ट आप कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट को एज इट इज स्टॉक में बरकरार रखिए और जो कैपिटल निकाल लिया वो आप दूसरे स्टॉक में डाइवर्ट कर दीजिए।